हेलो एवरीवन, जब कभी भी हम किसी स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो हम चाहते हैं कि हम ऐसे प्लान या स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करें जो 100% सेफ हो और उस पे हमें सबसे ज्यादा रिटर्न यानी सबसे ज्यादा ब्याज मिले। तो हम ऐसे ही आज एक स्कीम की बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे आज पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SCSS स्कीम भी बोलते हैं। देखिए, इस स्कीम में इन्वेस्ट किया गया हमारा पैसा बिल्कुल 100% सेफ है, क्योंकि इस पूरे पैसे की गारंटी भारत सरकार लेती है। यानी पोस्ट ऑफिस रहे या ना रहे, आपको आपका पैसा ब्याज के साथ एक एक पैसा वापस जरूर मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें इस पे मिलने वाले ब्याज की, तो पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम से ज्यादा इंटरेस्ट रेट इस स्कीम की है और इस स्कीम पे हमें सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। इस स्कीम में हमें हर 3 महीने में 60,000 से ज्यादा पैसे मिलते हैं और उसके साथ साथ इस स्कीम से हम 5 साल में 47 लाख रुपए तक इस स्कीम से बना सकते हैं। वो हम आगे बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। देखिए, ये पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम एक 5 साल की स्कीम है। इस स्कीम में हमें एक बार पैसे इन्वेस्ट करने हैं और उसके बाद हमें 5 साल तक हर 3 महीने में इसका ब्याज मिलता रहेगा। और इस सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में हम कम से कम 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक हम इस अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर का है इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में 60 साल से कम उम्र के लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई सिविल इंप्लॉय है और वो 55 साल का है और वो 60 साल से पहले रिटायरमेंट ले लेता अपने आप, तो उस केस में इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। अगर कोई डिफेंस इंप्लॉय है जो डिफेंस में काम करता है, अगर वो 50 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेता अपने आप, जिसको हम VRS बोलते हैं, तो भी वो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इन दोनों केसेस में ध्यान रखने वाली बात यह है, जैसे ही वो रिटायरमेंट ले उसके 1 महीने के अंदर अंदर उनको इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तभी वो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, वरना वो इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते। और जैसा कि पोस्ट ऑफिस की हर स्कीम में हमें ज्वाइंट अकाउंट खोलने को मिलता है, तो हम इस अकाउंट को भी ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, जैसा कि हम और स्कीम में किसी के भी साथ मिलकर ये ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते थे, इस स्कीम में हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हम अपने पति या पत्नी के साथ ही ये ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसके अलावा किसी और के साथ ये ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुलेगा। और जिसके नाम से ये अकाउंट खुलेगा उसके नाम से ही वो पैसे माने जाएंगे। ऐसा नहीं माना जाएगा जैसे और स्कीम्स में क्या होता है, अगर जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं तो हाफ पैसे वो माने जाते हैं। मान लीजिए किसी ने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में, तो ये माना जाता है कि वो MIS स्कीम में 4.5 लाख रुपए एक शख्स के हैं और 4.5 लाख रुपए एक शख्स के। लेकिन सीनियर सिटीजन स्कीम में ऐसा नहीं होगा। जिसके नाम से अकाउंट खुलेगा, आप कितने पैसे उसमें इन्वेस्ट करोगे वो उसी के नाम से माने जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें मान लीजिए हमने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो इस स्कीम पे जितनी भी इसकी इंटरेस्ट रेट होगी उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो ब्याज बनेगा वो 3 महीने में हमें मिलता रहेगा। वो हमारे सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चाहे तो हम उस सेविंग अकाउंट से निकाल के अपने खर्च में उसको यूज कर सकते हैं, या फिर अगर हम उसको सेविंग अकाउंट में ही रखते हैं तो उस केस में हमें उस ब्याज के ऊपर 4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्योंकि हमारी सेविंग अकाउंट जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है उसकी इंटरेस्ट रेट 4% है। अगर हम चाहें तो उस ब्याज को री इन्वेस्ट कर सकते हैं RD में। उससे क्या होगा, और हमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा और हमें ज्यादा फायदा होगा। तो इसलिए अगर आपको इस पैसे की जरूरत नहीं है जो आपका ब्याज आ रहा है, तो आप हो सके तो इसको RD में री इन्वेस्ट कर दीजिए, जिससे आपको और ज्यादा फायदा होगा। और ये सारी प्रोसेस बिल्कुल ऑटोमेटिक होगी। पोस्ट ऑफिस वाले आपका ये सारा काम बिल्कुल ऑटोमेटिकली कर देंगे। आपको ऐसा नहीं है कि हर महीने जाना पड़ेगा और RD स्कीम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो ये जो ब्याज आप 3 महीने में बोल रहे हो कि ब्याज आएगा, वो किस तारीख को आएगा? देखिए, इसकी एक स्पेसिफिक डेट निर्धारित की गई है। ये ब्याज हमेशा 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया, ये ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बैंक के किसी अकाउंट में इस ब्याज को लेना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटी भी आपको पोस्ट ऑफिस में मिलती है। तो उसको आप ECS एक स्कीम है, उसके तहत अपना जो भी ब्याज होगा वो आपके जो बैंक का अकाउंट है उस सेविंग अकाउंट में, आपके बैंक के सेविंग अकाउंट में वो ट्रांसफर ऑटोमेटिकली कर दिया जाएगा। तो आपको ये फैसिलिटी भी पोस्ट ऑफिस में मिलती है। लेकिन इस स्कीम में आपको जो भी ब्याज मिलेगा वो आपको एज ए इनकम ट्रीट किया जाएगा और इस स्कीम में आपका TDS कटेगा। यानी कि जो भी सीनियर सिटीजन है, अगर उनका सालाना ब्याज 50,000 से ऊपर हो जाता है तो पोस्ट ऑफिस वाले 10% आपका TDS जरूर काटेंगे।
मान लीजिए हमने इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट कर दिए और कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें उन पैसों की जरूरत हो जाती है। क्या हम इस स्कीम में वो पैसे बीच में वापस निकाल सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि 5 साल की स्कीम है, तो क्या हम 5 साल से पहले वो पैसे वापस निकाल सकते हैं? जी हाँ, आपको इस अकाउंट में ये फैसिलिटी मिलती है। आप जब चाहें पैसे वापस निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। देखिए, मान लीजिए आपने अकाउंट खुलवाया और आपके अकाउंट को चलते हुए अभी 1 साल नहीं हुआ था। अगर आप तब यानी 1 साल से पहले ये पैसे निकलवाते हैं तो उस केस में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आप कहोगे कि हमने तो 3 महीने में जो इंटरेस्ट मिलता था वो हमारे अकाउंट में आ चुका है, तो उस केस में क्या होगा? मान लीजिए आप ये अकाउंट 1 साल से पहले क्लोज करवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलना है, लेकिन आपके अकाउंट में तो आ चुका है ऑलरेडी। तो जितना भी इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आ चुका है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से काट लिया जाएगा। यानी आसान शब्दों में, जितने रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे स्टार्टिंग में, उनमें से वो इंटरेस्ट काट के बाकी पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। अगर हम बात करें, ये खाता हम क्लोज करवाते हैं 1 साल के बाद, लेकिन 2 साल से पहले यानी 1 और 2 साल के बीच में, तो उस केस में आपसे इंटरेस्ट तो नहीं लिया जाएगा वापस, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से 1.5% की कटौती की जाएगी। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए स्कीम में इन्वेस्ट किए थे तो आपको 15,000 रुपए काट के बाकी के पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे, और जो आपने इंटरेस्ट ले लिया वो आपसे वापस कोई नहीं लेगा, वो आपने ले लिया तो ले लिया। अगर अब बात करते हैं, अगर हम ये अकाउंट क्लोज करवाते हैं 2 साल के बाद और 5 साल से पहले, तो उस पे आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तो उस केस में आपको 10,000 रुपए पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे, बाकी रुपए आपको वापस लौटा दिए जाएंगे। आपसे इंटरेस्ट वापस नहीं लिया जाएगा, जो आपने इंटरेस्ट इतने दिनों में ले लिया वो आपके पास ही रहेगा। अब मान लीजिए आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे स्टार्टिंग में, आपको बीच में पैसों की जरूरत नहीं हुई और आपका खाता चलते चलते 5 साल आपके खाते को चलते हुए पूरे हो गए, तो उस केस में आप अपना खाता बंद करवा सकते हैं। देखिए, आपको हर 3 महीने में ब्याज तो मिल ही चुका है ऑलरेडी, तो आपने जो जितनी अमाउंट शुरू में इन्वेस्ट की थी वो पूरी की पूरी आपको वापस कर दी जाएगी। उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपनी पासबुक लेके आनी है और वहां पे पोस्ट ऑफिस में जाके एक विड्रॉल फॉर्म भरना होगा और आपको सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है, भगवान ना करे किसी की बीच में ही डेथ हो जाती है खाता खुलवाने के बाद, तो उस केस में खाता कैसे क्लोज होगा? देखिए, जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जब तक डेथ हुई है और जब से खाता खुलवाया था तब से लेकर डेथ की डेट तक आपको पूरा ब्याज मिलेगा, वो भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। मान लीजिए डेथ होने के बाद काफी महीनों तक आपने वो खाता बंद नहीं करवाया और वो पोस्ट ऑफिस में ऐसे ही पड़ा है, तो उस केस में क्या होगा, जब भी आप ये खाता बंद करवाओगे तो आपको डेथ जब तक हुई है उस तक तो आपको सीनियर सिटीजन के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पैसा मिलेगा, लेकिन डेथ के बाद जितने महीने तक पोस्ट ऑफिस के पास वो पैसा रहा उस पे आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। उस पे पोस्ट ऑफिस का जो सिंपल सेविंग अकाउंट है 4% की जिसकी इंटरेस्ट रेट है, उस 4% के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा, जो बाकी के महीने जितने दिन भी पोस्ट ऑफिस में वो पैसे रहेंगे। मान लीजिए जिसने भी ये खाता खुलवाया था, जिसकी डेथ हो चुकी है, उसने ये खाता अपनी पति या पत्नी के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा रखा था, तो उस केस में पोस्ट ऑफिस आपको एक और फैसिलिटी देता है कि तो वो पति या पत्नी उस अकाउंट को आगे भी चला सकता है। उसमें जरूरी नहीं है कि वो खाता बंद ही करवाए, लेकिन इसमें कंडीशन ये है, जो पति या पत्नी है उसकी एज 60 साल से ऊपर हो, तभी वो खाते को आगे चला सकता है, वरना उसको जैसे ही डेथ होती है उसी टाइम पे वो खाता बंद करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये स्कीम बहुत ही बढ़िया है, आप इसमें जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके सही से ब्याज आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं इस स्कीम को 5 साल होने के बाद भी आगे चलाऊं, तो उस केस में पोस्ट ऑफिस आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप इस सीनियर सिटीजन अकाउंट को आगे 3 साल के लिए और बढ़वा सकते हैं। यानी 5 साल आपका खाता चल चुका है, उसके बाद 3 साल तक भी आप इस खाते को चला सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगले जो 3 साल होंगे जो हमारा सीनियर सिटीजन अकाउंट चलेगा, उस पे जो आपको ब्याज मिलेगा, जो उसकी इंटरेस्ट रेट होगी, वो वही होगी जो 5 साल खत्म होने के बाद सीनियर सिटीजन अकाउंट की इंटरेस्ट रेट होगी। जैसे कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस की जो इंटरेस्ट रेट है वो हर 3 महीने में आती रहती है, कभी वो चेंज हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। तो उस केस में मान लीजिए 5 साल के बाद जो भी इंटरेस्ट रेट होगी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट की, वही सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट आपके अगले 3 सालों के लिए मानी जाएगी, ना कि वो इंटरेस्ट रेट मानी जाएगी जब आपने स्टार्टिंग में वो खाता खुलवाया था।
और खाता एक्सटेंड करवाने का आपको एक और फायदा मिलेगा। मान लीजिए आपने खाता एक्सटेंड करवा लिया और खाता एक्सटेंड करवाने के बाद 1 साल खाते को हो चुका है और उसके बाद मान लीजिए आपको ये खाता बीच में ही बंद करवाना है, तो आप इस खाते को कभी भी बंद करवा सकते हैं। उस केस में आपसे कोई भी पेनल्टी नहीं ली जाएगी। जैसा कि 5 साल से पहले आपको पेनल्टी लग रही थी, एक से 2 साल के केस में 1.5% और 2 से 5 साल के केस में 1%। तो एक्सटेंशन केस में आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। आइए अब देखते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है और उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे, आइए देखते हैं। हमें पता है कि इसमें मैक्सिमम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसमें मैक्सिमम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आइए जानते हैं कितने रुपए हमें मिलेंगे। यहाँ पे कैलकुलेट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हो कि अगर 30 लाख रुपए हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हर क्वार्टर यानी हर 3 महीने में 61,499 रुपए मिलेंगे और ये 5 साल तक हमें हर 3 महीने में ऐसे मिलते रहेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ये टोटल इंटरेस्ट दिख रहा है, यानी कि टीडीएस कटने के बाद जो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो ये है। और जो नेट इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, जो नेट इंटरेस्ट आपको 1 साल में मिलेगा वो मिलेगा 2,21,400 रुपए। 1 साल का ये इंटरेस्ट है। ये जो आगे इंटरेस्ट है ये 2 साल के बाद आपको इतना इंटरेस्ट हो जाएगा, 3 साल के बाद आपका इतना इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये साल वाइज आपको इंटरेस्ट दे रखा है। अगर हम बात करें आइए अब देखते हैं कि सीनियर सिटीजन स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। जो मैक्सिमम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं 30 लाख रुपए, तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे 30 लाख और यहाँ पे कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे 30 लाख रुपए इस स्कीम में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हर 3 महीने में यानी क्वार्टरली हमें 61,499 रुपए ब्याज मिलेगा और टोटल जो हमें ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 2,21,400। ये 1 साल का ब्याज है। वैसे ही हर क्वार्टरली अगले साल भी इतने ब्याज मिलेगा और हमें जो 2 साल के बाद हमारा टोटल ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 4,42,800 रुपए। 3 साल के बाद हो जाएगा 6,64,200। 4 साल के बाद हो जाएगा 8,85,600 और 5 साल के बाद हो जाएगा 11,07,000 रुपए। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जो टोटल अमाउंट हमारी हो जाएगी 5 साल के बाद वो हो जाएगी 41,07,000 रुपए। यानी टोटल ब्याज हमें 5 साल में 11 लाख के आसपास हमें इस स्कीम में मिल जाएगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि आप सोच रहे हो कि नीचे क्या दे रखा है, देखिए जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 3 साल का और एक्स्ट्रा दे रखा है। देखिए ये इसलिए दे रखा है क्योंकि इस अकाउंट को हम एक्सटेंड करवा सकते हैं अगले 3 साल के लिए। तो इसमें यही बता रखा है अगर आप इसको 3 साल के लिए आगे एक्सटेंड करवाओगे तो आपको कितना ब्याज मिलेगा। अगर 3 साल के लिए आप एक्सटेंड करवा देते हो तो आपको 8 साल के बाद लगभग 47,71,000 रुपए इस स्कीम में आपको मिलेंगे। यानी कि 47 लाख रुपए तक आप इस स्कीम में ले सकते हो 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। आइए अब जानते हैं अगर 30 लाख की जगह हम इस स्कीम में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पे एंटर करते हैं 15 लाख रुपए और कैलकुलेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ये वैसे क्वार्टरली यहाँ पे देखो ब्याज दिखा रहा है 30,749 रुपए हमें क्वार्टरली ब्याज दिखा रहा है। ये हमारा 1 साल का ब्याज है, ये 2 साल का, ये 3 साल का, 4 साल का और 5 साल का। जो टोटल ब्याज हमें मिलेगा वो मिलेगा 5,53,500 रुपए। यानी कि हमारे 5 साल के बाद हो जाएंगे जो टोटल रुपए वो हो जाएंगे 20,53,500 रुपए। यानी हमने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, हमारे टोटल रुपए हो गए हैं अब 20,53,500 रुपए। अगर हम इसको एक्सटेंड करवाते हैं तो उसके बाद 8 साल के बाद हमारा टोटल ब्याज हो जाएगा 8,85,600 रुपए और जो टोटल अमाउंट हमारी हो जाएगी 15 लाख वो बढ़ के हो जाएगी 23,85,600 रुपए। आइए अब जानते हैं 15 लाख की जगह अगर हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तब हमें कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे एंटर करते हैं हम 10 लाख रुपए और जैसे कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं हम स्कीम में तो हमें टोटल जो ब्याज मिलेगा हर 3 महीने में वो मिलेगा 20,449 रुपए और उसमें टीडीएस भी कटता है। वो जैसे इस स्कीम में आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा कि यहाँ पे 18,450 रुपए टोटल मिलेंगे, ये 2,000 रुपए हमारा यहाँ पे टीडीएस दिखा रहा है। तो वैसे ही ये हर साल का आपका यहाँ पे ब्याज है, यानी कि ये हर साल आपको ब्याज मिलेगा। टोटल ब्याज 4 साल के बाद हमारा हो जाएगा 2,95,200 और 3 साल के बाद हो जाएगा 3,69,900
पूरे, यानी हमारा जो 5 साल में टोटल अमाउंट हो जाएगी 10 लाख रुपए बढ़कर वो हो जाएगी 13,69,000 रुपए। अगर इसको एक्सटेंड करवाते हैं तो 8 साल के बाद हमें टोटल ब्याज मिल चुका होगा, वो मिल चुका होगा 5,90,400 रुपए, यानी हमारी 10 लाख की अमाउंट बढ़ के हो जाएगी 15,90,400 रुपए। आइए अब जानते हैं 5 लाख की जगह अगर हम आइए अब जानते हैं कि 10 लाख की जगह अगर हम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पे एंटर करते हैं 5 लाख। जैसे एंटर करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो, जो क्वार्टरली हमारा ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000 रुपए। हर 3 महीने में हमें 10,000 रुपए मिलेंगे। और हम बात करें 5 साल के बाद जो टोटल ब्याज मिलेगा, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद हमें ब्याज मिलेगा। 5 साल के बाद टोटल ब्याज हमें मिल चुका होगा, वो मिल चुका होगा 2,05,000 रुपए, यानी हमारे 5 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 7,05,000 रुपए। और इसी के साथ जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जो हमारा टोटल 8 साल के बाद ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 3,28,000 रुपए, और टोटल हमारी अमाउंट बढ़ के हो जाएगी 8,28,000 रुपए। वैसे ही अगर हम 5 लाख की जगह 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तब हमें कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पे हम एंटर करते हैं 1 लाख रुपए। तो जैसे ही आप कैलकुलेट पर क्लिक करोगे, जैसे कि आप देख रहे हो, अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हर 3 महीने में 2,000 रुपए मिलेंगे। और जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, अगर 2,000 रुपए हमें इसमें मिलेंगे तो ये 1 साल का ब्याज है, टोटल ब्याज ये हो जाएगा, 2 साल के बाद टोटल ब्याज ये हो जाएगा, 3 साल के बाद टोटल ब्याज ये हो जाएगा, 4 साल के बाद ये। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि टोटल अमाउंट 1 साल में 50,000 को क्रॉस नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। टोटल अमाउंट आपको इस स्कीम में यहाँ पे मिलेगी। अगर हम बात करें 5 साल के बाद, देखिए 5 साल के बाद आपका जो टोटल अमाउंट आपको मिलेगी वो मिलेगी 41,000 टोटल ब्याज आपको मिलेगा, यानी आपके 1 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 1,41,000 रुपए। अगर इसको एक्सटेंड करवाते 3 साल के लिए, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको एक्सटेंड करवा देते हो आप, तो आपकी जो 1 लाख रुपए की अमाउंट थी वो बढ़ के हो जाएगी 1,65,600 रुपए, यानी टोटल अमाउंट हमें मिलेगी 65,600 रुपए। इसके अलावा अगर आप कोई और अमाउंट पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, हम वहां पे आपको बता देंगे आपको इस स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।